है, पढ़िए और बताइए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। Do you wash You your wash clothes your clothes on You your wash your your own. clothes on your own. ओके, सो व्हाट इज रिटन ओवर हियर, डू यू वॉश योर क्लॉथ्स ऑन योर ओन, यानी क्या आप अपने कपड़े खुद धोते हैं। तो आप सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप अपने कपड़े खुद धोते हैं। I wash I my don't clothes wash my on my I clothes. own. wash my clothes on I wash my ठीक है, clothes on your own. some of you will be On speaking I my wash my clothes on my own and others will be speaking I do not wash I my do clothes on my not own। ठीक है, मोस्टली जितने मेल्स हैं यहाँ पर वो सब क्या बोलेंगे, I do not wash my clothes on my own, यानी मैं अपने कपड़े खुद नहीं धोता हूँ। और जितनी भी फीमेल्स हैं वो ऑलमोस्ट ये कहेंगी कि मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ। ठीक है, अच्छा कोई ही है, मान लीजिए आपके फादर हैं, आपके बड़े भाई है, कोई भी थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, और वो व्यक्ति बाइक चलाता है, ठीक है, ही हैज अ बाइक, लेकिन बात जब आती है सर्विस की, तो बताइए डज ही सर्विस हिज बाइक ऑन हिज ओन, क्या वो अपनी बाइक खुद सर्विस करते हैं। he He does doesn't not He service doesn't his service bike his, service on his he own. his doesn't bike on his service own. his bike on his own. ही डजंट सर्विस हिज बाइक ऑन हिज ओन, वो अपनी बाइक खुद सर्विस नहीं करते हैं। रीजन ये है कि उन्हें बाइक सर्विस करनी नहीं आती है, क्योंकि वो कोई मैकेनिक नहीं है, ही इज नॉट एट ऑल मैकेनिक, राइट। इसलिए वो अपनी बाइक सर्विस खुद नहीं करते। इनफैक्ट वो कहाँ ले जाते हैं अपनी बाइक को, ही टेक्स हिज बाइक टू द सर्विस सेंटर, और वहां पर वर्कशॉप होती है, वहां उनकी एक मैकेनिक बाइक सर्विस करता है, तो यानी कि वो किसी और से सर्विस लेते हैं। तीसरा सेंटेंस आता है, डिड यू रिचार्ज योर मोबाइल ऑन योर ओन, क्या आपने अपना मोबाइल खुद I रिचार्ज किया था। recharged I recharged my mobile on my I own. Recharge didn't my mobile recharge my mobile on on my my own. own. फैंटास्टिक, आई रिचार्ज्ड माय मोबाइल ऑन माय ओन, यानी कि अब तो आप देखते हैं डिजिटलाइज्ड हो गए हम पूरी कंप्लीटली, डिजिटल हो चुके हैं, तो अब मोबाइल को खुद रिचार्ज कर लेते हैं, फोन पे, पेटीएम या डायरेक्ट भी रिचार्ज कर लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले जाके रिचार्ज करवाते थे शॉपकीपर से, बट आज की डेट में हम रिचार्ज खुद कर लेते हैं। सो आप कैसे बोलेंगे, आई रिचार्ज्ड माय मोबाइल ऑन माय ओन। नेक्स्ट आता है, विल शी पेंट हर होम ऑन हर ओन, क्या उसने अपना घर खुद ही पेंट कर लिया, करेगी। फ्यूचर की बात हो रही है, She ठीक will है, क्या not वो अपना paint. घर खुद ही She पेंट will करेगी। She will not paint paint her her home on home her Will on not her paint her own. room on her own. अच्छा, अब मान लीजिए वो लड़की बहुत ज्यादा गरीब है, वो महिला है जो वो बहुत ज्यादा गरीब है, शी इज वेरी पुअर। अब बताइए, विल शी पेंट हर होम ऑन हर ओन। She will paint her She home will on paint her her own. home On on her her own. own. अब तो अपने आप पेंट करेगी, और कोई अमीर है, मिडिल इनकम ग्रुप से है, तो वो हो सकता है किसी पेंटर को बुला के उससे सर्विस ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैन दे पॉलिश देयर शूज ऑन देयर ओन, क्या वो अपने जूते खुद They पॉलिश कर सकते हैं। एक से ज्यादा लोग हैं, जैसे मान लीजिए दिवांश हैं, रवि चौधरी हैं और वैभव है, ठीक है, ये तीनों हैं, इन तीनों की बात कर रहे हैं। कैन दे पॉलिश देयर शूज ऑन देयर ओन। They They can polish their they shoes can we on can their polish own. their polish shoes on our their own. shoes on दे us कैन own. पॉलिश देयर शूज ऑन देयर ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुड आई अपडेट माई मोबाइल ऑन माई ओन, क्या मुझे अपना मोबाइल खुद अपडेट करना चाहिए। I I should should update update I my should my mobile update on mobile my on my my own. own. mobile नहीं on नहीं my नहीं, own. आप गलत कर रहे हो। देखिए मैंने क्वेश्चन अपने लिए करा है, शुड आई अपडेट, तो आप बोलोगे यू Should शुड अपडेट, आपको यू से शुरुआत करनी है, यू शुड अपडेट योर मोबाइल ऑन योर ओन, आपको अपना मोबाइल खुद अपडेट करना चाहिए। ठीक है, मैं You आए के लिए should क्वेश्चन कर रहा हूँ, update तो आप your यू से mobile आंसर on करेंगे। your. क्लियर हो रही है मेरी You बात। should you should update your Yes, mobile on you you own. should update your mobile on your ऑन own. योर ओन, you ठीक है। should update अच्छा, और on. मोबाइल बहुत महंगा वाला है, मतलब जबरदस्त महंगा वाला मोबाइल है, 2-3 लाख रुपए का मोबाइल है, उसमें कोई अपडेट की कहानी आती है और आप बिल्कुल नया नया यूज कर रहे हो उसे, तो वहां पर थोड़ी घबराहट है आपको अपडेट करने में या कुछ भी करने में, तब आप क्या बोलोगे, यू शुड नॉट You अपडेट should योर not मोबाइल update ऑन my योर। mobile You should on not your Update update own. your my mobile mobile on your on my own. own. ठीक है, यू शुड गो टू एनी नॉलेजेबल पर्सन, राइट, किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाके करवाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, शुड वी डू आवर वर्क ऑन आवर ओन, क्या हमें अपने काम खुद करने चाहिए। गांधी जी ने क्या कहा था। We should We do sh our we We should do should we our should do work on our our work on our our own. own. on our वेरी own. गुड, वी शुड डू आवर वर्क ऑन आवर ओन, हमें सारे काम खुद करने चाहिए। लेकिन हम मजबूर है, मजबूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, Helpless. हेल्पलेस है, Help. या फिर कंपेल्ड, ये भी बोल सकते हैं, वी आर हेल्पलेस, वी आर कंपेल्ड नॉट टू डू द वर्क बिकॉज वी आर नॉट एट ऑल परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं है, माहिर नहीं है उन कामों को करने में, या अपना समय और पैसा बचाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसे रीजंस होते हैं जो जिसकी वजह से हम कामों को खुद ना करके किसी और से करवा लेते हैं। पैसा बचाना इन द सेंस में बोल रहा हूँ, कभी कभी काम गड़बड़ होने की वजह से नुकसान ज्यादा हो जाता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा पैसा लगेगा
और मैं इस काम को अच्छे तरीके से करवा लूंगा। अगर मैंने खुद ने किया तो काम ज्यादा बिगड़ जाएगा, राइट। अब आगे आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मेट आएगा आपके सामने जिसमें ये प्रूव होगा या फिर ये आपको सीखने को मिलेगा कि कुछ काम हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं जिनको हम खुद नहीं कर सकते तो हम किसी से करवाते हैं। और जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसके लिए हम क्या फॉर्मेट यूज करते हैं इंग्लिश में, वो आपको देखना है। जब आप मान लीजिए किसी से अपने जूते सिलवा रहे हो, बाल कटवा रहे हो, या फिर सूट बनवा रहे हो, या कोई भी काम करवा रहे हो, उस कंडीशन में आप ये फॉर्मेट यूज करोगे। क्या फॉर्मेट यूज करोगे? सबसे पहले आप याद रखोगे गेट लगाना, ठीक है। क्या लगाओगे आप? सबसे पहले गेट। गेट के बाद में आप दूसरा वर्ड यूज करेंगे इट, फिर तीसरा वर्ड यूज करेंगे डन। यानी ये फॉर्मेट है, इसको रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार बोल के भी देख लीजिए, गेट इट डन, Get it ठीक है। done. Get it done. गेट इट डन, ठीक है, DONE डन, गेट इट Get डन। it done. This is the format which is used when you take the service of getting any work done. क्या बोला मैंने? This is the format used for getting the service of anything. किसी भी चीज की आप सर्विस लेते हैं, किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति से आप सर्विस लेते हैं, तो वहां पर ये फॉर्मेट यूज करते हैं आप। जैसे बाल कटवाना है ना, और दाढ़ी बनवाना, या फिर कपड़ों पे रफू करवाना, या फिर सूट सिलवाना, या फिर अंगूठी में कुछ नगीना वगैरह जड़वा लेना, ठीक है, या फिर कपड़े धुलवाना, या घर पेंट करवाना, मोबाइल रिचार्ज करवाना। इस तरीके के जो काम होते हैं उनके लिए आप क्या फॉर्मेट यूज करेंगे? गेट इट डन, ठीक है। अब कैसे यूज होगा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, गेट, उसके बाद क्या आ रहा है, मोबाइल, उसके बाद क्या आ रहा है, एक्शन थर्ड फॉर्म रिचार्ज, ठीक है। गेट मोबाइल रिचार्ज। तो अगर आप ये कहते हो कि मैं अपना मोबाइल खुद रिचार्ज करता हूँ, तो आपका सेंटेंस क्या होगा? मैं अपना मोबाइल रिचार्ज खुद करता हूँ। I recharge my mobile on my own. वेरी गुड, आई रिचार्ज माई मोबाइल ऑन माई ओन, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवाता हूँ, मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवाता हूँ, खुद नहीं करता हूँ, किसी को पैसे दे देता हूँ, वो रिचार्ज कर देता है, तो क्या बोलोगे? I get my mobile recharged. I get mobile. वेरी गुड, आई गेट माई मोबाइल रिचार्ज। समझ में आ रही है मेरी बात? Recharge. किसी के यहाँ से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, आई थिंक इट इज देवांश। देवांश, ये जो लाइट्स जल रही हैं आपके पीछे से, शायद इसकी वजह से कुछ हो रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम। नो इट इज नॉट देवांश, समबडी एल्स, किसी और के यहाँ से आवाज आ रही है। In my house, someone called me. नो रवि चौधरी, इट इज फ्रॉम योर साइड, आपके यहाँ से आ रही है वो। भाई साहब थोड़ा गेम ना आवाज थोड़ी डाउन करिए यार, प्रदीप आवाज धीरे बोलिए या तो आई आवाज थिंक करिए। somebody is watching TV, please ask him to turn नो down the सर, volume. नो Yes, सर, ही इज प्लेइंग गेम। okay, somebody is playing game, so ask him to be quiet for a while because it is very important class, you have to understand everything here, right? भाई प्लीज। ओके सर। So get mobile recharged, मैं अपना मोबाइल खुद रिचार्ज कराता हूँ, I get my mobile recharged, ठीक है। मैं अपना मोबाइल रिचार्ज कराता हूँ, सॉरी, मैं अपना मोबाइल खुद रिचार्ज नहीं कराता हूँ, बल्कि मैं अपना मोबाइल रिचार्ज कराता हूँ। वैसे अगर आप खुद लगा देंगे तो भी आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, आई गेट माई मोबाइल रिचार्ज ऑन माई ओन, ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों को मिक्स कर सकते हो। यानी मैं अपना मोबाइल खुद रिचार्ज करवाता हूँ, यानी किसी और से रिचार्ज नहीं करवाता हूँ कि किसी और को पैसे दे दिए जा तो रिचार्ज करवा ला जाके, ऐसे नहीं, बल्कि खुद जाता हूँ रिचार्ज करवाता हूँ, आई गेट माई मोबाइल रिचार्ज ऑन माई ओन, ठीक है। तीन तरीके के सेंटेंस हो गए, देखिए कौन कौन सा हो गया, आई रिचार्ज माई मोबाइल ऑन माई ओन, दूसरा है आई गेट माई मोबाइल रिचार्ज्ड, और तीसरा है आई गेट माई मोबाइल रिचार्ज्ड ऑन माई ओन। तीन अलग अलग सेंटेंस है। एक में क्या है, मैं अपना मोबाइल खुद रिचार्ज करता हूँ, दूसरे में क्या है, मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवाता हूँ, तीसरा क्या है, मैं अपना मोबाइल खुद रिचार्ज करवाता हूँ, खुद जाता हूँ और खुद अपने सामने रिचार्ज करवाता हूँ। ये बात क्लियर हो गई सभी को? लास्ट में Yes. रिचार्ज्ड, लास्ट में Yes, sir. रिचार्ज्ड, याद रखिएगा थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपको, फर्स्ट फॉर्म यूज मत करिएगा, यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म इन द लास्ट। देवांश प्लीज रिमूव इट, यू हैव ड्रॉन समथिंग, प्लीज रिमूव इट, रिमूव करिए इसको, देयर इज अ इरेजर ऑन जूम, ओके थैंक यू। आगे देखिए, गेट
क्लोथ्स वॉश्ड, इसका मतलब क्या हो गया? कपड़े धुलवाना। क्या है इसका मतलब? कपड़े धुलवाना। एक तो होता है धोना, जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे पूजा मैम है, मान लीजिए मैंने कहा पूजा मैम कपड़े धो रही हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में? पूजा मैम She कपड़े धो रही get हैं। clothes नो washed. नो मैम, She गलत बोल रहे हैं, पहले पूजा समझिए। मैम पहले समझिए, आपके सामने जो आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यही बुलवाऊंगा आपसे। आप ये चीज गलत करते हैं हमेशा अपने क्लास में। मैं आपसे जो सेंटेंस बोल रहा हूँ उसकी इंग्लिश करिए। यही रीजन है कि आप कॉन्सेप्ट से भटक जाते हैं। आप ये मत बोलिए She सामने आ is गया उससे washing मतलब clothes. नहीं है, सामने क्या आ गया उससे मतलब नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? पूजा मैम कपड़े धो रही हैं, सिंपल सा सेंटेंस है। पूजा मैम इज She वॉशिंग is क्लोथ्स। washing clothes. इसमें गेट इट डन कहाँ से आ गया? अब अगर मैं ये कहूँ कि yes. पूजा मैम की तबीयत खराब है इसलिए वो कपड़े धुलवा रही हैं, तो आएगा ना गेट इट डन। तो पूजा मैम की तबीयत खराब है, पूजा मैम इज नॉट वेल, या पूजा मैम इज इल, दैट्स वाई वो क्या करवा रही हैं? अपने कपड़े धुलवा रही हैं। अब बताइए क्या आएगा? She get clothes washed. शी इज गेटिंग हर क्लोथ्स Gets वॉश्ड। पूरा सही से इसे अप्लाई करिए, गलत मत करिए। शी इज गेटिंग She is हर getting क्लोथ्स वॉश्ड, वो अपने clothes कपड़े washed. धुलवा रही हैं, काम चल रहा है, वर्क इज कंटिन्यू। तो गेट में चेंज होगा, गेट यहाँ पर एज एन Yes. एक्शन यूज हो रहा है। Ravi, please take care of it. The voice is not okay and the kind of sound is coming from your side. So get clothes washed, ठीक है? तो पूजा मैम इज गेटिंग हर क्लोथ्स वॉश्ड, यानी वो अपने कपड़े क्या करवा रही है? धुलवा रही हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आई? आगे और चलते हैं, और समझ में आएगा आपको। देखिए क्या है, गेट एक्शन है, टीवी जिस पे काम हो रहा है, और टीवी पे कौन सा वाला काम कर रहे हैं? रिपेयर्ड, यानी मेरे घर का टीवी खराब हो गया। मान लीजिए ऐसा कि आपके घर का टीवी खराब हो गया और उसे आप क्या करवाओगे? रिपेयर करवाओगे, क्योंकि नया लेने जाओगे तो बड़ा महंगा आएगा। तो आपने सोचा कि चलो यार इसी को रिपेयर करवा लेते हैं जाके, इसकी वारंटी तो खैर खत्म हो गई है, बट इसको जाके सर्विस सेंटर से रिपेयर करवा लेते हैं। तो आपने बोला कि मैं अपना टीवी रिपेयर करवाऊंगा। हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? I will I get my will TV get repaired. my I will TV get my repaired. TV repaired. फैंटास्टिक, आई विल गेट माई टीवी रिपेयर्ड। She is ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मैकेनिक होते हैं, ITI का डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जान जाते हैं, टेक्नीशियन टाइप एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। तो अगर वो बोले कि मैं तो खुद ही कर लूंगा, मैं टीवी को खुद ही रिपेयर कर लूंगा, लाओ स्क्रू ड्राइवर दो, ये दो वो दो, लाओ मैं खुद ही कर लूंगा, तो कैसे बोलेगा वो? I will get my I TV will अरे नहीं repaired repair आएगा on मैम, my my गेट own. नहीं TV आएगा, on हर my जगह गेट own. नहीं आएगा, समझिए इस बात को। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। मैं खुद रिचार्ज कर लूंगा, मैं खुद धो लूंगा, मैं खुद यहाँ पर रिपेयर कर लूंगा, खुद मरम्मत कर लूंगा, खुद काट लूंगा, खुद चेक कर लूंगा, खुद जांच लूंगा, यानी इन कामों को मैं खुद कर लूंगा, किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी से I will मुझे repair सर्विस my नहीं TV चाहिए। on my own. ये मैं बोल रहा हूँ। जब अब अगर मैं ये बोलूँ कि मैं इस काम को खुद कर लूंगा, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो उसमें सिंपल सेंटेंस बोलोगे जो आप हमेशा सीखते आए हो। लेकिन मैं इसको करवाऊंगा, यानी किसी की हेल्प लूंगा, किसी से मैं सर्विस लूंगा, किसी से मैं सेवा लूंगा, तब आप ये फॉर्मेट यूज करोगे, गेट इट डन। ठीक है। आई विल रिपेयर माई टीवी ऑन माई ओन, यानी मैं टीवी खुद ही रिपेयर कर लूंगा। जिसमें आपने गेट लगाया वो गेट नहीं लगेगा। आई विल रिपेयर माई टीवी ऑन माई ओन, और मैंने ये कहा मैं टीवी रिपेयर करवाऊंगा। आई विल गेट माई टीवी रिपेयर्ड। मेरी बात समझ में आई आपको? Yes, ठीक है, sir. फर्क है। सामने जो टॉपिक है इसका मतलब ये नहीं मैं यही बुलवाऊंगा आपको, फिर मैं बोल रहा हूँ। आप मेरे सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनिए, सिचुएशन को फील करिए, फिर सेंटेंस बोलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेट होम पेंटेड। ठीक है। अभी अभी क्या निकल के गए? बिफोर फ्यू डेज देयर वाज अ फेस्टिवल। व्हाट वाज द फेस्टिवल? Diwali. दिवाली वाज द Diwali. फेस्टिवल, राइट? और दिवाली Diwali. पे हम अपना सब घर साफ करते हैं और घर को पेंट करते हैं या करवाते हैं। अब एक गरीब इंसान की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पुअर पर्सन। तो मैं ये कह रहा हूँ उसने अपना घर खुद पेंट कर लिया था। उसने अपना घर सितंबर में ही पेंट कर लिया था उसने। तो कैसे बोलेंगे? खुद पेंट कर लिया था, किसी के पास नहीं गया, वो खुद ही कर लिया था। बोलो कैसे बोलोगे? He painted home ही on his पेंटेड own. हिज होम ऑन हिज ओन। क्या बोलेंगे? ही पेंटेड हिज होम ऑन हिज On ओन। his own. समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ही पेंटेड हिज होम ऑन हिज ओन, खुद ही पेंट कर लिया था। अच्छा, अगर अब मैं ये बोल रूं, इफ आई से कि
मैं तो भाई समक्ष हूँ, मतलब मेरे पास तो इतनी कैपेसिटी है कि मैं किसी पेंटर को बुलवा के अपना घर पुतवा लूँ। तो मैंने अपना घर पुतवाया था, मैंने अपना घर पेंट करवाया था, तब कैसे बोलेंगे? I I got get my got I got my home my home painted. painted. आई गॉट माई होम पेंटेड। अब क्या बोलेंगे? आई गॉट माई होम पेंटेड। अभी मैंने एक वर्ड बोल दिया था हिंदी में गलती से, सक्षम। सक्षम बोलना था, समक्ष बोल दिया था मैंने। समक्ष तो शायद पास होता है ना, किसी के पास होना, नियर समबडी। सक्षम है ना, सक्षम मतलब कैपेबल। ठीक है, तो इतना सक्षम हूं मैं कि अपना घर खुद पेंट ना करके किसी से करवा सकूं, किसी को पैसे देके 2000 3000 10,000 देके उससे पेंट करवा लूं, आराम से अलग बैठ के कुर्सी पे देखता रहूं बस क्या कहानी हो रही है यहाँ पर। तो मैंने अपना घर पेंट करवाया था, आई गॉट माई होम पेंटेड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात yes क्लियर sir हो गई ना सबको? चलिए Yes. अब जरा क्वेश्चन yes sir करके बताइए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि क्या आपने अपना घर पेंट करवाया था? तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप? Did you paint? Did you मैम get नो, your home painted? Did you get his Did you home? get did you get home your paint paint? हाँ आज भी did मेरे you साथ उल्टा उल्टा हो रहा है। जहाँ गेट लगाना है वहाँ गेट नहीं सर लगा आज रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ आज आप उल्टे उल्टा कर रहे हो सब, बिल्कुल अपोजिट यस सर। रिएक्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको गेट लगाना था। डिड यू गेट योर होम पेंटेड? क्या आपने home अपना घर painting? पुतवाया था? डिड यू गेट योर होम पेंटेड? ठीक है। अच्छा मैं आपसे ये बोलूँ कि आपने अपनी कॉपी चेक करवा ली है? अभी अभी की बात कर रहा हूँ, हाल फिलहाल की, इफेक्ट है या नहीं है उस चीज का। क्या आपने अपनी कॉपी चेक करवा ली है? Have you got your Have copy you get checked? your वेरी copy गुड, check? वेरी गुड देवांश। हैव यू गॉट योर कॉपी चेक्ड? हैव यू गॉट योर नोटबुक चेक्ड? क्या बोलेंगे? हैव यू गॉट योर नोटबुक चेक्ड? ठीक है। तो आप बोलो कि मैंने अपनी कॉपी चेक नहीं करवाई है, मना कैसे करोगे? I haven't I have I आई haven't हैवंट got my गॉट copy माई checked. नोटबुक चेक। got my notebook checked. वेरी गुड, आई हैव नॉट गॉट माई नोटबुक चेक। इसके लिए बेसिक जो है ना वो जबरदस्त होना चाहिए। इफ योर बेसिक इज स्ट्रॉन्ग देन यू कैन इजिली मेक दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बेसिक में गड़बड़ी है तो आप यहाँ पर प्रॉब्लम होगी आपके लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लेट अस मूव अहेड। ये देखिए, इस पिक्चर को आप बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखिएगा। ठीक है, एक है कोई यहाँ पर पर्सन जो बैठा है या बैठी है, जो भी फीमेल ही है आई थिंक, तो फीमेल के फीमेल ही बाल काट रही है। जो बाल काट रही है उसको हम क्या बोलेंगे? जो बाल काट रही है उसको क्या बोलेंगे इस टाइम हम? Barber. बार्बर बोल देते हैं, कुछ लोग हेयर कटर बोल देते हैं, और कुछ लोग हेयर ड्रेसर बोल देते हैं। ब्यूटिशियन भी ऐसा काम कर लेती हैं अक्सर। ठीक है, तो जो भी आप इनमें से नाम लेना चाहे इसके लिए वो ले सकते हैं। ठीक है, एक पर्सन है जो कि फीमेल ही है, वो अपने बाल कटवा रही है और एक काट रही है। अच्छा, जिसके हाथ में कैंची लगी है, कैंची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रज्ञा? सीजर। Scissor. सीजर, जूलियस सीजर। सिजर्स, सिजर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, वो तो जूलियस सीजर था, वो तो 10th क्लास में पढ़ा था हमने ना, वो तो अलग था। ये सिजर्स होता है। और कंघी को क्या बोलते हैं? Comb. कॉम बोलते हैं। Comb. ठीक है, कॉम। तो यहाँ पर आप दो चीजें देख रहे हैं, दो नॉन लिविंग थिंग है जो किसी के हाथ में लगी हुई है। जिसके हाथ में लगी है इससे पूछा जा रहा है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? तो ये क्या बोलेगी? आई एम कटिंग हर हेयर। क्या बोलेगी ये? आई एम I कटिंग am cutting हर her हेयर। hair. या सिंपल, इसके पास फोन आता है किसी का और कोई पूछता है क्या कर रही हो, तो ये बोलेगी आई एम कटिंग हेयर, मैं बाल काट रही हूँ। लेकिन जो बैठा हुआ है या जो बैठी हुई है यहाँ पर, जो व्यक्ति बैठा है वहां पर या बैठी है, वो क्या बोलेगा? जब उसके पास कॉल आ गया, उसने कॉल उठाया और बोला कि, अब क्या बोलेगा वो? आप खुद बताइए, व्हाट विल बी द सेंटेंस इन द इंग्लिश? उससे पूछा I'm गया I कि am तुम क्या getting कर रही हो? hair I cutted. am getting my I'm hair getting cutted. hair cut. I am getting my hair cut. हाँ, अब देखते हैं आपके सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं। देखिए, एक ने तो बोला आई एम कटिंग हेयर, ये किसने बोला? वन हु हैज सिजर्स एंड कॉम। ठीक है, एंड द वन हु इज सिटिंग हियर विल बी स्पीकिंग आई एम गेटिंग माय हेयर कट, यानी कि मैं अपने बाल कटवा रही हूँ। आई एम गेटिंग माय हेयर कट। क्लियर हो गई मेरी बात? विमी मैम, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? एक काम को Yes कर रहा sir. है, एक काम को करवा रहा है, एक सर्विस दे रहा है, एक सर्विस ले रहा है। ठीक है, ये फर्क है इनमें। Okay. क्लियर? Okay sir.
Yes, sir. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पिक्चर। इसको देखिए आप, यहाँ पर जो पिक्चर आई है आपके सामने, यहाँ पर एक टीचर है, ठीक है, देयर इज अ टीचर और कुछ बच्चे हैं। ये जो टीचर है ये सारे बच्चों से पूछ रही है, क्या आपने अपनी नोटबुक चेक करवा ली, क्या आपने अपनी कॉपी जंचवा ली। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चन कर रही है, हैव यू गॉट योर नोटबुक चेक्ड, कैसे पूछ रही है, हैव यू गॉट योर नोटबुक चेक्ड। Have you got your notebook checked? तो ये बच्चे क्या आंसर देंगे, आप बताओ, आप इन बच्चों की जगह होते तो क्या आंसर करते। I have got I my have got notebook my checked. notebook checked. फैंटास्टिक, वेरी गुड। मैम आई हैव गॉट माई नोटबुक चेक्ड, मैंने अपनी नोटबुक चेक करवा ली। तो हाथ उठा रहे हैं सब, किस किसने अपनी नोटबुक चेक कराई, हमने करवा ली, सब हाथ उठा के बता रहे हैं मैम आई हैव गॉट माई नोटबुक चेक्ड। इस तरीके से क्लियर हो गया। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी है जो मना कर रहा है, मैम मैंने चेक नहीं करवाई क्योंकि मैं अपसेंट था, तो कैसे बोलेगा। Ma'am, I have not Ma'am, got my I notebook haven't checked got my because notebook checked because I uh, was absent. I हाँ was absent मैम yesterday. एक्चुअली आई वाज अपसेंट सो आई हैवंट गॉट माय नोटबुक चेक्ड। ठीक है, इस तरीके से बोल देगा। चलिए नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं, ये देखिए। तो जो आपका घर है, अब दिवाली निकल चुकी है, अब घर में फिर से मॉइस्चर आएगा, यानी कि सीलन आएगी। फिर सीलन आएगी तो फिर उसमें से चूना झड़ेगा, और चूना झड़ेगा तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे दीवार का चूना झड़ रहा है या फिर पेंट झड़ रहा है, तो उसको कैसे बोलेंगे। Chap, हाँ, द वॉल इज गेटिंग चैप्ड, क्या chapping. बोलोगे, द वॉल इज गेटिंग चैप्ड। Was कंडीशन getting बदल रही chapped. है ना उसकी, द वॉल इज गेटिंग चैप्ड। गेट इट डन नहीं है, ये मैं पहले वाला बता रहा हूँ आपको टॉपिक। एक्शन थर्ड फॉर्म Yes. कंडीशन, और कंडीशन बदलती है तो गेट लगाते हैं, ये वो वाला बता रहा हूँ, ये वाला नहीं है जो आज सीख रहे हैं। द वॉल इज गेटिंग चैप्ड। ठीक है, तो आप फिर अगली दिवाली पे क्या करवाओगे, अपना घर पुतवाओगे। ठीक है, तो आपका आंसर तो इसमें आ ही गया, व्हेन विल यू गेट योर होम पेंटेड, आंसर कर दीजिए। I I will get will my get my home my painted home on next Diwali. painted on next Diwali. ठीक है, आई विल गेट माई होम पेंटेड ऑन दिवाली, सिंपल हो गया सेंटेंस। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर करके मुझे बताते चले जाइए। लेकिन एक और सेंटेंस हमारे सामने है, वाई डिड शी गेट हर फेस ब्लीच्ड, यानी इस लड़की ने अपना जो फेस है वो ब्लीच क्यों करवाया, क्यों करवाया, व्हाट इज द रीजन। विमी मैम विल टेल फर्स्ट। She got her face. अच्छा, She व्हाई डिड शी got गेट her हर फेस face. ब्लीच्ड। She got her face bleached because she want to looking beautiful. ओके, देयर इज सम मिस्टेक इन योर ग्रामर। She चलिए wanted प्रिया आप बताइए, प्रिया यू टेल, व्हाई डिड शी गेट हर फेस ब्लीच्ड, इन्होंने अपना फेस क्यों ब्लीच करवाया प्रिया। पहले तो ऐसे बोल दीजिए, शी गॉट हर फेस ब्लीच्ड। Yes, she got her face bleached because she wanted शी वांटेड, to करेक्ट है, smart. शी वांटेड She wanted we to smart. शी वांटेड टू बी स्मार्ट। She wanted to be smart. चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आंसर करेंगे। शी गॉट हर फेस ब्लीच्ड बिकॉज शी वांटेड टू लुक बेटर, क्योंकि वो सुंदर तो है लेकिन बेटर दिखना चाहती थी और अच्छी दिखना चाहती थी, इसलिए फेस को ब्लीच करवा लिया। ठीक है, शी वांटेड टू लुक बेटर। या आप बोल देंगे शी वांटेड टू लुक फेयर, गोरी दिखना चाहती थी। गोरे दिखने के लिए भी तो ये फेस ब्लीच करवा लेते हैं। गोरा क्या होता है, फेयर। शी वांटेड टू लुक फेयर। ठीक है, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको। ये देखिए, शी गॉट हर फेस ब्लीच्ड बिकॉज शी वांटेड टू लुक मोर ब्यूटीफुल, और सुंदर दिखना चाहती थी। वांटेड ये हमने सीखा था बहुत टाइम पहले, आपको ध्यान होगा, वांटेड, ट्राइड, हैड, पास्ट की फीलिंग सब सीखी थी हमने। ठीक है प्रज्ञा, व्हाट हैपेंड। No, sir. ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको सेंटेंस। Yes, sir. चलिए अब जरा मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से आपको पूछता हूँ, आप मुझे बताते चले जाइएगा, जस्ट लेट मी नो। आपके सामने स्लाइड रख देता हूँ जिससे कि आप थोड़ा यहाँ से हेल्प ले सकें कि क्या हमें फॉर्मेट यूज करना होता है गेट इट डन।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या आप अटेंडेंस मार्क करवा रहे हो? ये क्वेश्चन है, प्लीज इसको करिए कन्वर्ट Are इंग्लिश you में। get are you getting Are your you attendance getting marked? attendance your mark? नहीं, योर मार्क्ड नहीं मैम, आर यू गेटिंग योर अटेंडेंस मार्क्ड? क्या बोलेंगे? आर यू गेटिंग योर Are you अटेंडेंस getting मार्क्ड? your attendance mark? हाँ, मैं अपनी अटेंडेंस मार्क करवा रहा हूँ। Yes, I am Yes, getting my I'm Yes, I am attendance getting marked. attendance my आई एम गेटिंग माई अटेंडेंस मार्क्ड। ठीक है, marks. ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या आपने अपने बाल कटवाए थे पिछले संडे? Did Do you you got? consider Did you Did get you- your hair cut? Did Get you your get hair cut? हाँ, डिड यू गेट योर Cut हेयर the- कट did you लास्ट get संडे? your cut? डिड यू गेट योर हेयर कट लास्ट संडे? आपने अपने पिछले रविवार बाल कटवाए थे। डिड यू गेट योर हेयर कट लास्ट संडे? अरे मैं तो बाल कटवा ही नहीं पाया पिछले संडे क्योंकि बिजी था पूरे दिन। कैसे बोलोगे? I could not get I my हाँ करेक्ट है, I बोलिए could बोलिए। not get my could not haircut last Sunday because last get Sunday my because I hair am busy. cut because I I was was busy. वेरी गुड। आई कुडंट गेट माई हेयर कट बिकॉज आई वॉज बिजी। मैं व्यस्त था। ठीक है, चलो एक और सेंटेंस बोल के बताइए फिर मुझे आप लोग सभी। ये बताइए, क्या आप बैंक में पैसे जमा करवाओगे? मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बैंक जा रहा हूँ, तो क्या आप बैंक पे पैसे जमा करवाओगे? कैसे बोलेंगे? Will you get will you get deposit money in नहीं the मैम, bank? नहीं मैम, नहीं, Yeah. बिल्कुल नहीं। डिपॉजिट मनी नहीं होगा, मनी आएगा फिर डिपॉजिटेड आएगा। Will you get Will you money get your money deposit deposited? in हाँ, bank? डिपॉजिटेड Deposit. थर्ड फॉर्म आएगी। विल यू गेट द मनी डिपॉजिटेड? आई एम गोइंग टू बैंक, विल यू गेट द मनी डिपॉजिटेड? क्या आप मनी डिपॉजिट करवाओगे? आई एम गोइंग टू बैंक, मैं बैंक जा रहा हूँ तो आपका पैसा भी कर दूंगा जमा। राइट? तो उसने कहा नहीं भैया नहीं, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, मैं अपना पैसा खुद जमा कर दूंगा। इसको बोलिए, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, मैं अपना पैसा खुद जमा कर दूंगा, खुद। I don't believe anyone. I No, don't I believe don't anyone. On others. I will deposit will my money deposit on my the- own. Very good, Devansh. Fantastic. I don't trust anyone because there are many people who break the trust. So I will deposit my money on my own. ठीक है, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, सिर्फ मैं अपना पैसा खुद ही जमा कर दूंगा। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? अच्छा मुझे ये Yes, sir. बताइए, अच्छा ये बताइए, क्या आपने अकाउंट खुलवा लिया? वो आया था ना, कौन सा अकाउंट आया था वो? है। जनधन, जनधन योजना वाला है ना? क्या आपने अकाउंट खुलवा लिया? क्या आपने Did जनधन Have you जनधन opened खाता your खुलवा लिया? account? क्या आपने जनधन Did खाता you खुलवा Have लिया? you open? Did you have you डिड opened यू your नहीं, account of हैव यू से Bandhan? पूछेंगे, हैव यू से। Have ठीक है, you open? Have you Have open? you हैव यू से इसलिए open पूछेंगे account Jन of देवांश, Kalyan? देवांश हैव यू से इसलिए पूछेंगे क्योंकि वो खाते अभी भी खोले जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो खुलना मैं बंद हो अभी तो जाए बोल तब रहा डिड यू। आपने पहले डिड यू बोला किसी ने। I am speaking. No, मैंने- I am speaking have. ओके ओके, नाउ Sir, पुट द मैंने हैव। बोला। ओके ओके, सॉरी सॉरी, बाय Have you मिस्टेक आई हैव टेकन योर opened नेम। your? So have you got No, sir. No. the Jandan account opened? Have you got your Jandan account opened? क्या आपने अपना जनधन खाता खुलवा लिया? तो आप क्या बोलोगे? Yes, I have got my Jandan account opened. मैंने अपना